इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कक्षा 6 का जिज्ञासा बुक का अध्याय 11 का 5वां भाग। और इससे पहले वाले जो भी चैप्टर हैं यानी कि जो भी वीडियोज हैं उस सभी में प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर सभी चैप्टर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। तो अध्याय 11 का 5वां भाग शुरू होता है पेज नंबर 213 से, यानी कि पेज नंबर 213 पर दिया हुआ है मृदा के प्रत्येक नमूने को स्पर्श कर उसकी बनावट को महसूस करें। यानी कि जो मिट्टी के नमूने हैं उनको स्पर्श करें, टच करें, उनकी बनावट को महसूस करें। आगे है मृदा के नमूने का अपनी नग्न आंखों से अवलोकन करें। यानी कि जो मृदा के नमूने हैं उनको आप अपनी नग्न आंखों से अवलोकन करें। यदि आपके पास एक आवर्धक लेंस है, यदि आपके पास क्या है, एक आवर्धक लेंस है, तो उससे भी मृदा को देखें। अगर है तो उससे भी मृदा को देखें। तालिका 11.2 में अपने अवलोकन को अंकित करें। कहाँ पे अंकित करें? तालिका 11.2 में अपने अवलोकनों को लिखें। यह है तालिका 11.2 मृदा के नमूने। यहाँ पर है स्थान जहाँ से नमूना एकत्रित किया गया है। तो ये है मृदा के बारे में अनुमान, यानी कि मृदा के बारे में आप क्या अनुमान लगाते हैं। यहाँ पर है नग्न आंखों से मृदा का अवलोकन, यानी कि रंग एवं संरचना, यानी नग्न आंखों से देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे रंग के बारे में और संरचना के बारे में। यहाँ पर है आवर्धक लेंस से मृदा का अवलोकन। यहाँ पे क्या करना है? आवर्धक लेंस से मृदा को देखना है, उसका अवलोकन करना है। जैसे यहाँ पर है जुताई के बाद खेत से मिट्टी, जो मिट्टी कहाँ से ली गई है? जुताई के बाद जो खेत होता है उस खेत में से मिट्टी ले गई है। तो इसका अनुमान क्या होगा? अनुमान होगा मुलायम होगी। मिट्टी कैसी होगी? मुलायम होगी, ये अनुमान लगाया। अब नग्न आंखों से देखने पर क्या पता चला? गहरे रंग की मुलायम है, यानी कि गहरे रंग की है और मुलायम है। और आवर्धक लेंस से देखने पर क्या पता चला? इसमें कंकड़ हैं, कीड़े हैं दिखे, यानी इसमें कंकड़ और कीड़े दिखे। अगला है हमारा खेल का मैदान, यानी कि आगे जो मिट्टी ली है वो कहाँ से ली है? खेल के मैदान से। अनुमान क्या लगाया? सूखी होगी। कैसी होगी? सूखी। और नग्न आंखों से देखने पर दिखाई दिया है सूखी रेतीली, यानी सूखी भी है रेतीली भी है। आवर्धक लेंस से देखने पर पता चला छोटे पत्थर पत्तियां, इसमें क्या है? छोटे पत्थर हैं और पत्तियां हैं। अगली मिट्टी जो ली है वो ली है पार्क से। पार्क से जो मिट्टी ली है उसमें अनुमान लगाया कि गीली होगी, कीचड़ भरी होगी, यानी गीली होगी और कैसी होगी? कीचड़ भरी। नग्न आंखों से देखने पर पता चलता है गीली है, चिपचिपी है। कैसी है? गीली है और चिपचिपी है। आवर्धक लेंस से देखने पर पता चला छोटी जड़ें कीड़े दिखे। इसमें क्या क्या दिखा? छोटी जड़ें दिखी और कीड़े दिखे। ये हो जाती हमारी तालिका 11.2। आगे है नमूने के बारे में लगाए गए अनुमान और निकट से किए गए अवलोकन में क्या अंतर है। यानी कि नमूने के बारे में, जो आपके पास नमूने हैं उनके बारे में अनुमान लगाया और निकट से उनका अवलोकन किया, उनमें क्या अंतर है ये बताना है। आगे है क्या आपको विभिन्न स्थानों से लिए गए मृदा के नमूनों में कोई अंतर दिखाई दिया? यानी कि आपने अलग अलग स्थानों से जो मिट्टी ली उनके जो नमूने हैं उनमें कोई अंतर दिखाई दिया? तो हाँ, अंतर दिखाई दिया। क्या नग्न आंखों से और आवर्धक लेंस से किए गए अवलोकन में आपको अंतर दिखाई दिया? यानी कि हमने मिट्टी का नग्न आंखों से उसका निरीक्षण किया और आवर्धक लेंस के द्वारा निरीक्षण किया, तो दोनों में कुछ अंतर दिखाई दिया? हाँ, उनमें भी अंतर हमें दिखाई दिया। मृदा में बहुत सी वस्तुएं होती है। मृदा में क्या होता है? बहुत सी वस्तुएं होती है, जैसे रेत, कीड़े और कृमि। क्या क्या होता है? रेत है, कीड़े हैं और कृमि है। इनमें कई छोटे जीव भी हो सकते हैं। और इनमें क्या हो सकता है? कई छोटे जीव भी हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। यानी कि उन छोटे जीवों को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको केवल लेंस द्वारा ही देखा जा सकता है। पौधे और जंतु भी विघटन और क्षय के कारण मृदा का हिस्सा बन जाते हैं। पौधे और जंतु क्या होते हैं?
विघटन के कारण मृदा का हिस्सा बन जाते हैं, यानी मृदा ही बन जाते हैं। विभिन्न स्थानों से एकत्रित किए गए मृदा के नमूने अलग अलग रंगों के हो सकते हैं, यानी जो अलग अलग स्थानों से मिट्टी के नमूने लिए गए हैं उनके रंग अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनमें विभिन्न पदार्थ उपस्थित होते हैं। क्या होता है उनमें? उनमें विभिन्न पदार्थ उपस्थित होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मृदा कैसे बनती है? आपने कभी ये सोचा है कि जो मिट्टी है वो कैसे बनती है? मृदा का निर्माण लंबे समय, कई हजारों वर्ष में सूर्य, जल और सजीवों द्वारा चट्टानों के विघटन से होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा का निर्माण लंबे समय में होता है, यानी हजारों वर्षों में सूर्य, जल और सजीवों द्वारा चट्टानों के विघटन से होता है। कैसे होता है? सूर्य, जल और सजीवों द्वारा चट्टानों के विघटन से होता है मृदा का निर्माण। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृदा कैसी होती है? विभिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ विशेष प्रकार के पौधों को उगाने तथा कुछ, यानी कि यहाँ पर ये जुताई दी है। जुताई, ये किसान है, दो बैलों की जोड़ी है और वो खेत को जोत रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। ये हो जाता है हमारा पेज नंबर 213। इससे आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 214। पेज नंबर 214 पर दिया हुआ है, भवनों हेतु ईंटें बनाने के लिए अच्छी होती है। कैसी होती है? भवनों को बनाने के लिए जो ईंटें बनाई जाती हैं उनके लिए अच्छी होती है। वनों में अनेक प्रकार की मृदाएं होती है। वनों में क्या होता है? अनेक प्रकार की मिट्टी होती है, मृदाएं होती है। मृदा एक अमूल्य संपदा है। मृदा क्या है? एक अमूल्य संपदा है जो जैव विविधता को आश्रय देती है। जो किसको आश्रय देती है? जैव विविधता को आश्रय देती है। आपने अपने आसपास चट्टानें देखी होंगी। आपने क्या देखा होगा? आपने अपने आसपास चट्टानें देखी होंगी। चट्टानों का उपयोग घर, भवन, मंदिर, सड़क, बांध और मेज के ऊपरी भाग आदि के निर्माण में किया जाता है। चट्टानों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जैसे घर है, भवन, मंदिर, सड़क, बांध और मेज के ऊपरी भाग आदि के निर्माण में किया जाता है। स्लेट जैसे कुछ चट्टानों का उपयोग छत, चित्र 11.6 बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो स्लेट जैसी चट्टानें हैं उनका उपयोग किया जाता है छत बनाने के लिए, जैसा कि चित्र 11.6 में दिया गया है। यह है चित्र 11.6, छत बनाने के लिए चट्टानों का उपयोग। ये क्या बनाया है? ये छत बनाई है स्लेट चट्टानों से। आगे है और लेटराइट। कैसी है? लेटराइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर कुछ महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण चट्टानें हैं? जैसे ये है लेटराइट और है बलुआ पत्थर और संगमरमर, ये कुछ महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। मानव ने चट्टानों का उपयोग कई हजार वर्ष पहले ही हस्त कुल्हाड़ी, मानव ने इसका उपयोग कब किया? काफी समय पहले, यानी हजारों वर्ष पहले शुरू कर दिया था, जैसे कि हस्त कुल्हाड़ी के लिए। चित्र है 11.8 क। इससे आगे अभी हम देखेंगे चित्र 11.8 क जो कि नीचे दिया हुआ है। और तीर शीर्ष, चित्र 11.8 ख। और क्या है? तीर शीर्ष है चित्र 11.8 क में, जिसे अभी हम देखेंगे। जैसे उपकरण बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि संगमरमर जैसी चट्टानों का उपयोग इनके लिए किया जाता है। आगे दिया है, जैसे यहाँ दिया है चित्र 11.8 क, हस्त कुल्हाड़ी। क्या ये? हस्त कुल्हाड़ी, यानी हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी। और यह चित्र 11.8 क, पत्थर से बने तीर शीर्ष। क्या ये? पत्थर से बने तीर शीर्ष है। आगे है चट्टानें किससे बनी होती है? यानी जो चट्टान होती है किससे बनी होती है? ये खनिजों से बनी होती है। चट्टानें किससे बनी होती हैं? खनिजों से बनी होती है। एल्युमिनियम, सोना, तांबा और लोहे जैसी महत्वपूर्ण धातुएं खनिजों से प्राप्त की जाती है। खनिजों से क्या प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम है, सोना है, तांबा है, लोहा है, ये सभी महत्वपूर्ण धातुएं होती हैं, वो खनिजों से प्राप्त की जाती है। खनिजों का उपयोग वायुयान, यानी कि हवाई जहाज,
कार, आभूषण, प्रसाधन, विद्युत और इलेक्ट्रिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। उदाहरण के लिए हम जिस यानी कि यहाँ पर दिया हुआ ये संगमरमर का खनन, क्या ये संगमरमर का खनन, ये हो जाता है हमारा पेज नंबर 214। इससे आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 215। पेज नंबर 215 पर दिया हुआ है सामान्य मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, यानी क्या दिया है, हम जिस सामान्य मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं उसके निर्माण में लगभग 1 दर्जन खनिजों का उपयोग होता है। मोबाइल में क्या होता है, लगभग 1 दर्जन खनिजों का उपयोग होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कोबाल्ट आदि। इनका उपयोग कहाँ पे होता है, मोबाइल में भी होता है। जैसे यहाँ पर दिया है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सोना, यानी प्राकृतिक रूप से जो सोना पाया जाता है वो इस रूप में पाया जाता है। ये है प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ खनिज। ये क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ खनिज है। आगे दिया है चट्टानें मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चट्टान क्या करती हैं, मानव के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके पुनर्निर्माण में हजारों से लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी कि इसका दोबारा से निर्माण करने में हजारों से लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए इनका संरक्षण और उपयोग दायित्व पूर्वक करना आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि चट्टान और खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाया जाता है, यानी क्या आप ये जानते हैं कि चट्टानों और खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से ले जाया जाता है। परिवहन के लिए हम जिन वाहनों का उपयोग करते हैं, यानी कि परिवहन के लिए हम जिन वाहनों का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश वाहन जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। उनमें से ज्यादातर वाहन किसका उपयोग करते हैं, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। आइए जीवाश्म ईंधन के बारे में और अधिक जानें। अब हम और अधिक किसके बारे में जानेंगे, जीवाश्म ईंधन के बारे में जानेंगे। आगे दिया है 11.6 जीवाश्म ईंधन, क्या है 11.6 जीवाश्म ईंधन। ये है ईंधन स्टेशन, क्या है ईंधन स्टेशन, यानी जहां पर ईंधन मिलता है। यहाँ पर जैसे कार है और ये बाइक है, पीछे बस है, और ये पेट्रोल पंप या सीएनजी कुछ भी हो सकता है, यानी कि जहां पर ईंधन मिलता है। ये है सूर्य या विभिन्न प्रकार के वाहन अलग अलग ईंधन स्टेशन पर क्यों जाते हैं, यानी कि सूर्य सोचता है कि अलग अलग प्रकार के जो वाहन हैं वो अलग अलग ईंधन स्टेशन पर क्यों जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं, यानी कि इसका कारण ये है कि अलग अलग प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं, इसलिए अलग अलग ईंधन स्टेशन पर जाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल और डीजल, उदाहरण के लिए क्या है, पेट्रोल और डीजल। ये हो जाता है हमारा पेज नंबर 215 कंप्लीट। ये हो गया हमारा पेज नंबर 215, और पेज नंबर 216 से पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। यानी इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, यानी कि 5वें भाग में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।